ठीक है। अतर काज़मी साहब, ये सर ये क्या हो रहा है? ये मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या तो लीडर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या वो बेचारे बड़े मासूम हैं कि उनके साथ हैंड हो जाता है। कभी मतलब ये लोगों को लेके जाते हैं डी चौक पे, उसके बाद खुद निकल जाते हैं वहाँ से। गंडापुर साहब मेरे ख्याल में 2-3 कितनी दफ़ा, 1-2-3 मेरे ख्याल में 3 दफ़ा अब तक हो चुका है कि वो लोगों को लेके गए हैं, एहतजाज की कॉल दी है और उसके बाद निकल गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये इनकी लीडरशिप के साथ हो क्या रहा था साहब? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंडापुर साहब जिस किस्म के उन्होंने आके एक्सक्यूजेस बनाए और जिस तरीके से वो गायब हुए, फिर जब मेन जिस दिन इनकी फाइनल कॉल थी और फाइनल कॉल में कोई भी इनकी मरकजी क़यादत आपको वहां पे उस तरह नजर नहीं आई डी चौक में, या जो इस्लामाबाद काफिला पहुंचा या जो लोग कंटेनर्स पे थे उसमें भी हमें नजर नहीं आया कि बुशरा बीबी के साथ एक दो लोग ही खड़े थे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत इस वक्त बाहर आके बातचीत करती है, उनमें और इमरान खान के बयानिए में थोड़ा सा फर्क है। इमरान खान अंदर जो बात करते हैं वो अंदर बात थोड़ा सा। सर्जरी की करते हैं। जी, वो अगर इमरान खान कहते हैं ना, अंदर वो कहते हैं मैंने ऑपरेशन करना है, तो वो बाहर आके बताते हैं कि खान साहब कह रहे थे कि फक्की खानी चाहिए। तो वो मतलब थोड़ा थोड़ा सा वो काफी हमें नजर आ। बल्कि मैं आपको खबर भी दे दूं आपके जनाब। प्रोग्राम में, जनाब। पिछले दिनों खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लीडरान को कहा कि ये जो लीडर है, ये जिस तरीके से बात करता है, इसको कहो जुर्रत पैदा करे और पूरी बात करे, खुल के बात करे, इस तरह बात ना करे। बड़े खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया अपने एक लीडर के हवाले से हालिया अपनी एक अदालती पेशी के दौरान खान साहब ने। ठीक। तो ये सारे तो मसाइल हैं जमात के अंदर, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ये अब जो अदालत वाला मामला है, यकीन कीजिए ये हम सब के लिए लम्हा फिक्र, ये लम्हा फिक्रिया क्यों है? क्योंकि अदालत ही बेवकूफ हो गई है मंसूर साहब। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कहीं पे आपको सुप्रीम कोर्ट जेर बहस भी सुनाई देती है? ये 26 तारीख को जो गोलियां चली, 300 गज दूर था सुप्रीम कोर्ट, किसी ने कहा कि सोमोटो होगा, सुप्रीम कोर्ट बैठेगी? अब तो बहस में कहीं पे सुप्रीम कोर्ट आती ही नहीं। इसी वजह से मेरे ख्याल में एक रीजन ये भी हो सकती है कि जिस तरीके से अब हुकूमत ने एक बेंच बनाया हुआ है, हुकूमती अक्सरियत के कमीशन से वो बेंच बना है, वो जिस तरीके से बना है वो सारी कौम के सामने है। अब मोजिज जो जज साहिबान है उनके सामने तो जो भी मवाद रखा जाएगा वो उसको देख के फैसला करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब बिल्कुल मैसेज ये चला गया है कि हुकूमत बालादस्त है, इस मुल्क की अदलिया से आपको कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। ये वो बदकिस्मती है जिससे हम गुजर रहे हैं, और इसी वजह से मेरे ख्याल में अब वो बहस ही नहीं रही कि अदालत क्या कह रही है या अदालत क्या फैसला देगी। इसी अदालत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं दिया, क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो गया? ये क्या अदालत अब किस तरीके से मैंडेट वापस दिलवाएगी? तो पहले अपना मखसूस नशिस्तों का जो फैसला उसी को इंप्लीमेंट करवा लें। तो अलमिया तहरीक इंसाफ का नहीं है, अलमिया इंसाफ का है, और इस पूरी कौम का है कि आज सुप्रीम कोर्ट की ये हालत कर दी इन हुक्मरानों ने।